हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो रहे थे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी की प्रोफाइल को लेकर। उसमें क्या होता है, बहुत सारे और बहुत ही तरीके के क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स ने पूछे मेरे से। ओके, सो मैंने इसीलिए एक ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो वैलिड क्वेश्चंस थे, आपने एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा, तो उनको सबको कवर करने की कोशिश करिए इस वीडियो के थ्रू। सारी चीज़ों पर, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको इस पोस्ट के लिए मोटिवेट करेंगी, या जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है वो आपको इसमें पता लगेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ओके, सबसे पहले कि प्रोफाइल क्या है जो हमारे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हैं। तो ऑडिट करना है आपको। ऑडिट क्या होता है कि नॉर्मली जो अकाउंट्स, आपको पता होगी, जो अकाउंट्स के लोग होंगे, कोई भी कंपनीज होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो, उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत सारे, तो उन्हीं का ऑडिट करना होता है। जनरली ट्रेडिशनली ये चीज़ होती है कि जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, फिर कैश बुक होती है, ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं कि ट्रांजैक्शन सही से हुए हैं नहीं हुए हैं, फिगर्स सही से हैं, फिर बहुत सारे रूल्स होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स को ग्रांट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, एनजी, और जो वर्ल्ड बैंक वगैरह होता है वो भी ग्रांट्स देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, उन्हीं को ऑडिट करते हैं। तो इसमें तीन तरीके के मेनली ऑडिट होते हैं। तो फिनेंशियल अटेस्ट ऑडिट होता है, इसमें फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह का पूरा देखा जाता है। फिर एक आपका होता है कंप्लायंस ऑडिट। ओके, इसमें जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनसे कंप्लाइंट है जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो वर्किंग है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है। जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। कि पता लगा कि सरकार ने तो कुछ और कुछ पैसे सैंक्शन किए थे, बट जो हमें ट्रांजैक्शन से पता लग रहा है वो फिगर कुछ और आ रही, तो ये सब चीज़ें होती है। तीसरा एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। ओके, वो बेसिकली आपका जो मिनिस्ट्री है, वो जो डिपार्टमेंट है या कोई भी एंटिटी है, ऑडिटेबल एंटिटी हम उसे बोलते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसा काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो ये तीन टाइप के ऑडिट होते हैं। अब इसमें क्या क्या, किन किन चीज़ों को ऑडिट करा जाता है। एक तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्ट्री के अंडर पुलिस आ गया। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो गवर्नमेंट का, सबको सीएजी ऑडिट करता है। उसके अलावा लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे हमारे रूरल जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, उसके अलावा आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस हो गया, या पुलिस में एसपी का ऑफिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, फायर एंड इमरजेंसी हो गया। तो ये तो डिपार्टमेंट था फायर एंड इमरजेंसी, बट लोकल बॉडीज में आपकी म्यूनसिपैलिटीज वगैरह जो हुई। फिर रेवेन्यू ऑडिट एक चीज़ होती है। रेवेन्यू ऑडिट, जो सरकार को रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू कैसे आता है? टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है बेसिकली। तो टैक्स रेवेन्यू किससे आता है अगर आप देखो तो इनकम टैक्स होता है। ओके, फिर आपका एक जीएसटी हुआ, फिर आपका लाइसेंस फी वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन्हीं, और आप ये लगा लो कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हुए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आईआईएससी बेंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, आईआईटीज़ वगैरह हो गए, आईआईएम्स हो गए। तो ये ऑटोनोमस बॉडीज़, मतलब कुछ इनमें से ऑटोनोमस है, कुछ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं। मेनली हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन्हें भी ऑडिट किया जाता है, ठीक है, कि ये सही से फंक्शन कर रहे हैं, सही से जो टैक्स बनता है वो सही से ले रहे हैं, जीएसटी सही से काट रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ऑडिट होता है, जो आपको आगे जाके अपने पता लग जाएगा। उसके अलावा आपके पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जो कॉमर्शियल स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है, उनका ऑडिट होता है। ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, जैसे स्मार्ट सिटीज़ मिशन चला है, उसमें बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बनी है। ओके, फिर कई सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्हें कंपनीज बना दिया, ऑटोनोमस बॉडीज बना दिया, तो वो होती है। उसके अलावा इंडिया में ही नहीं, नॉट
ओनली इन इंडिया, बट इंडिया से बाहर भी सीएजी ऑडिट करता है। हमारे देश की बहुत सारी एम्बेसीज हैं, ठीक है, जैसे कि कई सारे देशों में एम्बेसीज, आप यूएस ले लो, रशिया ले लो, तो सीएजी उन एम्बेसीज का ट्रांजैक्शन ऑडिट करता है। ओके, उसके अलावा सीएजी यूएन ऑडिट भी करता है, क्योंकि अभी यूएन की चेयर पे है ऑडिट की। ओके, तो ये कुछ टाइम के लिए जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच में रहता है, बट अभी इंडिया के पास है, तो इंडिया यूएन ऑडिट करता है। उसके अलावा भी जो यूएन की बहुत सारी एजेंसीज होती है, तो इंडिया कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि इंडिया का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है दैट इज सीएजी, उसकी बहुत एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत ही प्रोफेशनलिज्म है, तो कहीं ना कहीं वो चेयर पे होता है और ऑडिट करता है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो मुझे आया वो ये था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं आखिरकार। ओके, तो देखिए दो टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं सीएजी में। एक तो आपका ले लिया जाए तो सिविल हो गया, दूसरा आपका कॉमर्शियल हो गया। ये मेनली होते हैं जहाँ पर आप लोगों को अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपकी पोस्टिंग हुई। इसके अलावा एक आपका होता है रेलवेज, इसमें भी कुछ लोग जाएंगे रेलवेज में। एक आपका होता है डिफेंस, ओके, जिसमें आपको डिफेंस और आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स और इन सब चीज़ों का ऑडिट करना होगा। और एक आपका पोस्टल एंड टेलीग्राफ ऐसे करके, तो पीएनटी ये होता है। तो ये मेनली आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, अब सिविल के अंदर एक आपका एक्सपेंडिचर आ जाता है, जिसका मैंने आपको अभी बताया था। बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं सिविल डिपार्टमेंट्स, ये सब एजुकेशन, होम, हेल्थ हो गया, और भी जो भी डिपार्टमेंट्स हो गए। ओके, उसके अलावा आपका रेवेन्यू भी इसी में आता है सिविल में। कॉमर्शियल में क्या क्या आता है? कॉमर्शियल में आपके पीएसयूज हो गए, जैसे आप कह सकते हो भेल हो गया, बीईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया। उसके अलावा आपकी आप कह सकते हो ऑटोनोमस बॉडी, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह जो बनाते हैं, और जो कंपनीज बनाते हैं वो कॉमर्शियल में आती है। बहुत सारी चीज़ें कॉमर्शियल में आती है। फिर बहुत सारी कॉमर्शियल डील्स होती हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो भी इनमें आते हैं। फिर डिफेंस में आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह हो गए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनसे रिलेटेड। उसके अलावा रेलवेज में आपका रेलवे का ऑडिट होता है, पूरा रेलवे मिनिस्ट्री इसमें आ जाती है। फिर पोस्टल एंड टेलीग्राफ का अलग ऑडिट होता है। तो रेलवेज, डिफेंस और पीएनटी के अलग होने का मतलब ये है कि इनमें कुछ जो लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, ऑडिट होने की जो टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है वो थोड़ी अलग है, इसलिए आपका ये अलग ऑडिट होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रेनिंग कैसे होती है। देखिए ट्रेनिंग आपकी एक तो होगी ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मोस्टली। उसके अलावा आपका क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगी, जो कि आपकी 4 to 5 मंथ्स तो कम से कम होगी। डिपेंड करता है स्टेट्स पे, कहीं पे कुछ दिन ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कुछ दिन कम हो सकती है। तो ये जो क्लासरूम ट्रेनिंग है, अभी जो जिन बैचेस ने, जिस बैच ने रिसेंटली ज्वाइन करा 2017, उनके आई थिंक 2021 में स्टार्ट होगी। थोड़ा सा जब जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ये कोरोना वायरस से, तब स्टार्ट होगी। एंड आई थिंक अब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चल रही है। तो सीएजी टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस इंस्टीट्यूशन है, जहाँ की आपको वर्किंग, जब आप काम करेंगे तब आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी इन्वॉल्व है। तो ट्रेनिंग्स भी अभी ऑनलाइन इसमें चल रही हैं, जो क्लासरूम ट्रेनिंग्स वगैरह हैं ये। अब एक जो क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था वो था लोकल लैंग्वेज का, क्योंकि रिक्रूटमेंट आप सपोज करिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यूपी मिले या कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट मिले, क्योंकि यूपी में तो वैसे ही बहुत कम वैकेंसीज होती हैं। उसके अलावा हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में बिहार वगैरह हो गए या हरियाणा हो गए, इनमें वैकेंसीज पूरी नहीं हो पाती, आपकी रैंक थोड़ी लो है, तो आपको साउथ मिल सकता है जहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज होती हैं। वेस्ट में महाराष्ट्र वगैरह मिल सकता है, गुजरात मिल सकता है, या फिर आपको ईस्टर्न स्टेट भी मिल सकता है। तो वहाँ की अपनी कई स्टेट्स में क्या है कि लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सपोज करिए तमिलनाडु में तमिल हो गई, केरला में मलयालम हो गई, कर्नाटका में कन्नड़ा हो गई, महाराष्ट्र में मराठी हो गई। तो आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में लोकल लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम पास करना होता है, रिटन एग्ज़ाम। जैसे कि सपोज करिए कि किसी स्टेट में हो सकता है कि डिपार्टमेंट अपना
इंटरनल एग्जाम ले ले। और किसी स्टेट में हो सकता है कि आपको जैसे NIOS के थ्रू या किसी और स्टेट बॉडी, एजुकेशन बॉडी जो ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उसके थ्रू एग्जाम लेना पड़े। तो मेन पर्पज इज कि आप जब उस स्टेट में पोस्टिंग होगी कि आप लोकल डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करने जाओगे तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और आपको लोकल जो लोग होते हैं, कई लोगों को इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, मोस्टली आती है बट कई जगह पर ऐसा होता है, आप थोड़ा रूरल जगह पर जाते हो वहाँ पे नहीं आती, तो आप यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद लोकल पीपल। तो ये इसका पर्पज़ होता है। और वैसे भी आपकी पोस्टिंग होगी, आप उस स्टेट में रहोगे तो डेली डे टू डे लाइफ में भी आपको वही चाहिए होगा कि आपको लोकल लैंग्वेज का एक नॉलेज हो, आपके लिए भी वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट अब बढ़ती जा रही है। पहले ऑडिट काफ़ी ट्रेडिशनल वे में होता था, आपके मोस्टली पेपर्स ही इन्वॉल्व होते थे, आपको अकाउंट्स ही चेक करने होते थे, एक पैटर्न सेट था। बट अब बहुत सारी नई नई चीज़ें ऑडिट में आ रही हैं। आपको ये मैं बता देता हूँ कि एक IT ऑडिट होता है, IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, ठीक है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपको इनका भी ऑडिट करना होता है। और इसमें मोस्टली आपकी IT के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपको डेटाबेस चेक करना होता है कि भाई सही से मेंटेन कर रखा है, सिक्योरिटी पूरी है, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जिस पर आपको अंदर जब आप आ जाओगे आपको पता लगेगा मेन। और उस पर अगर मेरे पे रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग एरिया है एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में IS ऑडिट्स और भी ज़्यादा होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू काफ़ी है हर जगह, इस ऑडिट की वैल्यू काफ़ी है। इसके सर्टिफिकेशंस भी होते हैं जो डिपार्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको रीइंबर्स भी होते हैं, सीसा वगैरह होते हैं, बट वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो काम होता है इट रिक्वायर कंप्यूटर पे आपको करना होता है ज़्यादातर काम, या आपको लैपटॉप मिलते हैं उन पे करना होता है, ठीक है। और अब तो ऑनलाइन भी काफ़ी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन आ जाते हैं, तो ऑनलाइन भी आप ऑडिट कर दीजिए। रेवेन्यू ऑडिट में कई जगह ऑनलाइन ऑडिट होता है, GST वगैरह में, इनकम टैक्स में, सॉरी। और डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है ऑडिट में, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा। आपको ट्रांजैक्शन ऑडिट करना होगा तो हज़ारों ट्रांजैक्शन होंगे, लाखों ट्रांजैक्शन होंगे, आप डेटाबेस से निकालोगे SQL की हेल्प से, ठीक है। तो एक तो SQL आती है, अच्छा है। उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स में आपको एक तो भाई एक्सेल तो हमारा एवरग्रीन है, MS एक्सेल, वो यूज़ करना होगा, पढ़ सकता है। उसके अलावा आइडिया का अपना टूल होता है, डेटा एनालिटिक्स का टूल होता है ये ऑडिट के लिए। अब कई जगह R का भी यूज़ होने लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है, इसका टैब्लू वगैरह के टूल होते हैं, ठीक है। ये हमारे रिपोर्ट्स में और रिपोर्ट्स वगैरह में यूज़ होता है, तो टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज़ है। इज इट जॉब सूटेड फॉर इंजीनियर्स? यस। अभी जो 2016 में स्टार्ट हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो CAG में आए हैं इंजीनियर्स हैं, और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि काफ़ी लोग IIT से आए हैं, NIT से आए हैं। आप कोई भी टॉप का कॉलेज उठा लो इंडिया का इंजीनियरिंग का, आपको CAG में AA की पोस्ट पे बंदे मिल जाएंगे इसमें। अब कुछ का ज्वाइन करने के बाद होता है कहीं और लग जाती, चले जाते हैं, बट यहाँ पे भी हैं बहुत। तो इंजीनियर्स के लिए सूटेड है, ठीक है। ऑडिट आपको अकाउंट्स का करना होता है, वो तो आप सीख ही जाते हो ऑन जॉब। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, बहुत तरीके का ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट में आप बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स अपने दे सकते हो, क्योंकि आपको कई सारी इंजीनियरिंग की चीज़ों का पता होता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स का अच्छा खासा स्कोप है, तो इंजीनियर्स के लिए ये जॉब बिल्कुल सूटेड है। जब आप आओगे तब आपको पता लगेगा कि आप इसमें कैसे वैल्यू एडिशन अपनी तरफ से कर सकते हो। आप CAG की वेबसाइट पे जाके उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए, ठीक है। उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट और इन सब का रिपोर्ट्स के अंदर होगा, तब आपको पता लगेगा कि भाई ऑडिट
कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। परफॉर्मेंस ऑडिट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, उसमें बहुत सारे आप एस्पेक्ट्स देखते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग ऑन ऑडिट, यस ट्रैवलिंग होती है ऑडिट पे, और जो ट्रैवलिंग होती है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आपके स्टेट पे डिपेंड करती है, एक आपकी कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है सीएजी के अंदर, कि सिविल ऑडिट मिलता है या कॉमर्शियल ऑडिट है या रेलवेज वगैरह है। और सिविल के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर में बहुत सारे सेक्शंस हैं। कहीं पे ट्रैवलिंग ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो इसे बिल्कुल भी जनरलाइज करके मैं नहीं कह सकता कि आपको 5 महीने ट्रैवलिंग करनी है, 6 महीने करनी है। हो सकता है आपको बिल्कुल ना करनी पड़े, आपको हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग मिल जाए, आपको ऑफिस पोस्टिंग, डेस्क पोस्टिंग मिल जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ऐसे ही गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स को नॉर्मली थोड़ा प्रेफर किया जाता है कि या तो लोकल ट्रैवल दिया जाए या फिर ऑफिस में ही पोस्टिंग दी जाए। एंड इफ़ अ गर्ल ऑप्ट्स फॉर ट्रैवलिंग तो वो जा सकते हैं, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। डिपार्टमेंट काफ़ी इस चीज़ में कंसीडर करता है कि अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते हो तो आप ना करो। तो इस चीज़ में बहुत ही अच्छा है सीरीज में, ये अपने को पता लगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रमोशन एस्पेक्ट्स अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं, आप लेवल 8 पे ज्वाइन करोगे। ओके, तो उसमें क्या है कि आपको 4 साल बाद आप लेवल 9 पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। लेवल 9 पे पहुंचाने वाली सबसे फास्ट, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि सीजीएल के थ्रू सबसे फास्ट लेवल 9 पे आप इसी पोस्ट से पहुंचोगे। अदरवाइज आप मोस्ट अदर जितनी भी पोस्ट हैं उन पर लेवल 7 पे ज्वाइन करोगे, 3-4 साल में आप लेवल 8 पे पहुंचोगे। इसमें 4 साल में आप लेवल 9 पे पहुंच जाओगे। लेवल 9 पे पहुंचने के 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे सीनियर एओ के लिए, विच इज़ अ ग्रुपिंग गैजेटेड पोस्ट। ओके, जो लेवल 10 होती है। कई स्टेट्स में ये थोड़ा जल्दी मिल जाती है, डिपेंड करता है आपकी सीनियरिटी पे। ओके, आपसे आगे कितने लोग हैं। कई जो बड़े स्टेट्स होते हैं साउथ में ये थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है नॉर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा सा स्टैग्नेशन। बट सीएजी काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें और भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेवल 10 के बाद अगर जैसे सब कुछ चल रहा है, अगर वैसे ही चला तो लेवल 11, 12, 13 कोई बंदा अगर ज्वाइन कर रहा है 22-23 में, तो 13-14 लेवल तक वो आराम से पहुंच सकता है फ्यूचर में, जिस तरीके का इंडिकेशन एक मिल रहा है। तो प्रमोशन वाइज काफ़ी अच्छी ये जॉब होने वाली है। ठीक है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स मैंने प्रमोशन में ही कवर कर दिए, काफ़ी अच्छा है। आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, आपको बहुत सारे चीज़ों का इसमें नॉलेज मिलेगी आपको। आप अगर सिविल में ज्वाइन करते हो कहीं पे एक्सपेंडिचर में, तो आप आगे जाकर रेवेन्यू में जा सकते हो। उसके अलावा आप बहुत सी जगहों पे डेप्यूटेशन पे जा सकते हो फ्यूचर में, जैसे कि एनआईए हो गया, आप सॉरी नॉट एनआईए, इनकम टैक्स में जा सकते हो, या और डिपार्टमेंट्स में आप उनके अकाउंट्स में या ऑडिट डिपार्टमेंट्स में एज एन इंटरनल ऑडिटर जा सकते हो, कहीं पे भी मिनिस्ट्रीज में जा सकते हो। उसके अलावा फॉरेन वगैरह में भी जा सकते हो, वो डिपेंड उसमें डिस्कस करेंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस आप 47,600 पे ज्वाइन करोगे लेवल 8 पे। ओके, और अलाउंसेस वगैरह मिला के आपका 61-62 के आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। उसके बाद पोस्टिंग्स आपकी जितने भी डिफरेंट फील्ड ऑफिसेज हैं उनमें होगी, या हेडक्वार्टर में भी हो सकती है दिल्ली में। ओके, और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आती हैं उस साल में। और स्टेट वाइड वैकेंसी सीएजी पब्लिश नॉर्मली नहीं करते, मैंने तो नहीं देखा, तो इतना आसान नहीं है ये पता लगाना कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, तो ये तो आप अगर आपकी अच्छी रैंक है, आप रैंक अपनी टॉप की रैंक लाने की कोशिश करो, जिससे कि आपको अपना ही स्टेट मिल जाए। ट्रांसफर्स देखिए, आप अगर आप कॉमर्शियल में आपका होता है, आपके पास है, कॉमर्शियल में होने के ज़्यादा चांसेस तब है अगर आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ओके, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके अलावा आप एमबीए फिनेंस में हो, ओके, या फिर आपके पास एम कॉम
प्लस कुछ अच्छा सर्टिफिकेशन है, इस टाइप के अगर आप हो, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं कि आप कॉमर्शियल में आपको मिल जाए। ओके, और कॉमर्शियल में अगर आपको मिल जाता है और आपका सपोज करिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपको मिलता है भाई कर्नाटका मिल गया या केरला मिल गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 से 3 साल में, एटमोस्ट 4 साल में आप आराम से दिल्ली या उसके आसपास हरियाणा ऐसे पहुंच सकते हो ट्रांसफ़र से। सिविल में यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे आपको मिल गया वहाँ से ऐसे कोई ट्रांसफ़र नहीं है। उसके बाद तो भाई सिविल में अगर आपको मिल गया तो आप या तो म्यूचुअल देखो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ठीक है, किसी से सपोज करिए कि आप दिल्ली के हो, आपको कर्नाटका मिल गया और कोई बंदा है आंध्र प्रदेश का, उसे सपोज करते हैं कि उसे हरियाणा मिल गया या पंजाब मिल गया चंडीगढ़ में, तो आप स्वैप कर सकते हो उस बंदे के साथ, आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, वो अपने कर्नाटका आ जाएगा, तो दोनों के लिए सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हुई हैं, काफ़ी लोगों को म्यूचुअल मिला है। ओके, तो म्यूचुअल आप ले सकते हो, वरना 5 साल 6 साल के बाद आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत डेपुटेशन आती रहती हैं, दिल्ली में है और इंटरनल भी आती है सीएजी में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज में भी आती हैं, तो आप डेपुटेशन के लिए कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए आती है डेपुटेशन, और कई बार आप अगर आप डबल ए हो, आपको एक लेवल ऊपर की डेपुटेशन आ जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। तो डेपुटेशन से आपको बहुत नॉलेज दूसरे डिपार्टमेंट्स की, वर्किंग की और इन सब चीज़ों की मिलेगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मैंने बता दी। लीन में अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में, और इसमें आते हो, तो लीन अप्लाई करके आ सकते हो। उसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वापस जा सकते हो। लीन का ये फॉरेन डेपुटेशन विद इन डिपार्टमेंट, अगर आप सपोज करिए बहुत ही अच्छे इसमें चांसेस हैं फॉरेन डेपुटेशन के, और लंबी अवधि के लिए भी और छोटी अवधि के लिए भी। अगर आप एम्बेसी ऑडिट वगैरह के लिए जाते हो तो आपको 3 इयर्स 3 साल के लिए भी मिल जाता है। यूएन ऑडिट में भी ऐसा होता है कि आपको मिल जाता है। ओवरसीज ऑफिसेज भी हैं सीएजी के, वहाँ पे आपको डेपुटेशन मिल जाती है। लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में, तो आपको डेपुटेशन अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है, आपने अच्छा काम किया है, काफ़ी लोग जाते हैं और हर साल जाते हैं लोग, ठीक है, तो आपको मिल सकती है। आप एम्बेसी ऑडिट के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हो। इनके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम क्लियर करके आप जा सकते हो एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सर्विस के बाद, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेन डेपुटेशन का हो गया, उसके भी अच्छे चांसेस हैं। एसएएस तो आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, और 9 पेपर्स इसमें होते हैं। मैं सिविल का आपको बता देता हूँ, 9 में से 5 पेपर ईजिली आपके निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 पेपर होते हैं स्पेशलाइज्ड पेपर्स, इनके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट आई थिंक 15-20 दिन आप पहले से पढ़ना शुरू कर दोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके निकल जाएंगे। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालने की कोशिश करना इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टिक विद द डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें ही आपकी सीनियरिटी आती है। पहली बार में कर लोगे तो आप सीनियरिटी में टॉप पे आ जाओगे, प्रमोशंस के लिए आपका अच्छा हो जाएगा। अपनी बैच से आप सीनियर में हो जाओगे, मतलब आप अपनी बैच में टॉप पे हो जाओगे प्रमोशन की लिस्ट में। ओके, ये 5 आप निकाल लोगे। इसमें मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आईटी थ्योरी, आईटी प्रैक्टिकल, और एक पेपर 5 होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो 2-3 दिन की 4 दिन की पढ़ाई के बाद कर सकते हो। तो ये तो आप अपना पहले या 2 अटेम्प्ट्स में तो एटलीस्ट निकाल ही लो, एटमोस्ट, सॉरी। फिर उसके बाद आप एसएएस कर लोगे, आपको डिपार्टमेंट बहुत सारे मौके देता है अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने का। एक रेवेन्यू ऑडिट एग्जाम होता है, आप जब कंफर्म हो जाते हो, आपका सेएस क्लियर हो जाता है, उसके 1 साल बाद आप रेवेन्यू ऑडिट एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम टफ है नो डाउट, बट इससे आपका एक सपोज करिए आपकी बेसिक पे कुछ है x, तो उसका x+1 जो नेक्स्ट बेसिक पे का जो लेवल होता है वो आपका हो जाएगा। ओके, सपोज करिए आपकी 47,600 है, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उसी डेट से आपका 49,000 हो जाएगा बेसिक पे। ऐसे ही सीपीडी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सर्विस के बाद आप कर सकते हो, और इन सीपीडी आई थिंक 2 होते हैं, 1 और 2। तो आप अगर कोई बंदा आपकी बैच का है, उसने आरए और ये सीपीडी 1 या 2 नहीं करे, तो वो आपसे एक टाइम के बाद 3 लेवल पीछे हो जाएगा। तो ये भी कई सारे इसमें एवेन्यूज़ हैं, एस्पेक्ट्स हैं। ओके, तो
तो यही मोस्टली पॉइंट्स मैंने आपको सारे इसमें बता दिए हैं एट लेंथ, बहुत सारे डिस्कस करके। कोई अगर फिर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। मैं वीडियोस पे बना सकता हूँ, मैंने वैसे बना रखी है, पहले मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके डब्ल्यू की। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।